तो हो गई एक और नई शाम। जय श्री राम। क्या केएल राहुल का बन रहा है रिलीज होने का प्लान? आरसीबी के कौन होंगे बड़े नाम? और पिछली वीडियो में सही कमेंट करने वालों के ये रहे नाम। तो अगली वीडियो में आने के लिए सब्सक्राइब करके बताओ केएल राहुल का पूरा नाम, और अंशु की वाणी में आने वालों को मेरा प्रणाम। परिणाम प से शुरू होता है, तो कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब से स्टार्ट। तो पहला नाम आता है भैया मार्कस स्टोइनिस का। परफॉर्मेंस 11 करोड़ के हिसाब से तो बढ़िया नहीं थी, इसलिए थोड़ा ध्यान लगाइए, स्ट्रेटजी बनाइए और अपने हाथ पीछे घुमाइए, क्योंकि भैया इनको जाना देना ही समझदारी वाली बात होगी, क्योंकि कुछ खास नहीं कर पाए थे। दूसरा नाम है यूजी चहल का। तो भैया यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया यूजी चहल तो बढ़िया स्पिनर है यार, लेकिन भैया प्राइस काफ़ी हाई है, 18 करोड़ में आते हैं, जो कि परफॉर्मेंस तो इनका भैया 10-12 करोड़ वाला ही रहता है। तो इतने में भाई ये मिल भी सकते हैं मिनी ऑक्शन में। तो भैया इनको भेज दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए और फिर 12 करोड़ में ले आइए, और साथ ही साथ में कुछ बैकअप्स भी तैयार करवाइए, क्योंकि बैकअप्स भी आ जाएंगे 6 करोड़ के अंदर। तो भैया रिलीज़ करके वापसी करवाना ही पड़ेगा, और पंजाब में यूजी को आपको लाना ही पड़ेगा, पर प्राइस कम में लाइए। और अब बात कर लेते हैं भैया मैक्सवेल की, कि भैया मैक्सवेल भी जाएंगे क्या बाहर? जब तक रिकी पोंटिंग बांध पर है ना, तो मुझे नहीं लगता कि भैया पंजाब किंग्स जो है आपको ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज़ करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि भैया पोंटिंग मैक्सवेल पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एमएलसी में ये भी नज़र आता है। तो भैया पंजाब के बाद चलते हैं हम सीधा राजस्थान, और राजस्थान में भैया पहला ही नाम आ जाता है उनके कप्तान संजू सैमसन का, जो कि खुश नहीं है आरआर से, और आरआर को बोल रहे हैं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा काम मत खराब करो। तो भैया आरआर के 18 करोड़ तो यहीं पर फ्री होने वाले हैं, क्योंकि सैमसन की उनके साथ नहीं बन रही है। तो दूसरा नाम है भैया सिमरन हेटमायर का, जो भाई आता था हर बार भई 11 करोड़ ले जाता था, क्योंकि पहले बटलर आते थे तो सारी खामियों को जो है ना अकेले ही खा जाते थे। तो ऐसे में भैया इनका परफॉर्मेंस देखा नहीं जाता था, और अब उनका परफॉर्मेंस देखा गया है, और भैया अगले साल हो भी सकता है ये जो 11 करोड़ ये लेते हैं ना हर साल, अगले साल ये अनसोल्ड ही चले जाएं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भैया क्या करता है आरआर, क्या नहीं करता, लेकिन सिमरन हेटमायर का यहाँ पर बाहर जाना निश्चित हमें नज़र आता है। तीसरा नाम है अफ्रीका का बो मफाका, जो भैया 18 साल का बच्चा है, और भैया बुमराह वगैरह कुछ नहीं है उसके आगे, ये बोलता है वो। और भैया इस बच्चे ने टीमों को 2 साल तो चूना लगा लिया, लेकिन भैया अब तीसरे साल तो बात बड़ी बड़ी, और अगले साल बच्चे की जेब दिखेगी खाली पड़ी, वही नज़र आएगा आपको आईपीएल 2026 के ऑक्शन में। तो अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की, भाई जो ऋषि टोपली को छोड़ने वाले हैं, जिन्होंने एक मैच खेला है और 40 रन दिए हैं, कोई भी विकेट नहीं मिल पाई है इनको। और भैया इसी तरीके से जिस तरीके से इनको विकेट नहीं मिली है, उसी तरीके से ये बाहर होते हुए नज़र आएंगे। और दूसरा नाम है बिल जैक्स का, जिनको 5.25 करोड़ में मुंबई अपनी टीम में लाई थी। आईपीएल 2025 में इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा था, जहां पर उन्होंने 233 रन बनाकर 6 विकेटें ली थी। जितना भी था भैया थोड़ा ठीक ठाक ही था, लेकिन भैया जितना एमआई उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी ना, उतना वो कर नहीं पाए हैं, इसलिए वो अगले साल आपको बाहर जाते हुए नज़र आ जाएंगे। तो तीसरा नाम निकल कर आ रहा है भैया रोज सुपर हिटमैन शर्मा का, जिस नाम को सुनते ही आप मुझे गालियां देना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि भैया रोहित शर्मा मुंबई में ना खेले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन भैया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस नहीं खिलाना चाहती है। ऐसे में भैया रोहित शर्मा चाहते हैं कि मैं आईपीएल से रिटायरमेंट ही ले लूँ, इस तरीके की कुछ बातें बन रही हैं। अगर मुंबई नहीं खिलाएगी तो रोहित आपको रिटायरमेंट लेते हुए नज़र आएंगे, रिलीज़ होते हुए नज़र नहीं आएंगे। आपको बता दें कि रोहित एंड तक अपनी इसी मुंबई इंडियंस में खेलना चाहते हैं, लेकिन मुंबई मैनेजमेंट उनको अब रंग दिखा रही है, रूप दिखा रही है। तो अब बात कर लेते हैं भैया कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिनको भैया वेंकटेश अय्यर जो है रिलीज़ करने हैं, और भैया वो उन्होंने 23 करोड़ 75 लाख में ख़रीदे थे। और भैया वेंकटेश भाई ने 130 के स्ट्राइक रेट के साथ 142 ही रन बनाए थे, उतना खास कुछ नहीं कर पाए थे। और वेंकटेश अय्यर ने प्रूफ भी कर दिया था कि भैया आप गलत अय्यर को आईपीएल ऑक्शन से ले आए हो। दूसरा नाम निकल कर आता है एनरिक नोर्जे का, जिनकी प्राइस भैया 6 करोड़ की गई थी, लेकिन भैया भाई ने 3-3 करोड़ का एक मैच खेला था, यानी कुल 2 ही मैच खेले थे,
जिसमें भी भाई कुछ नहीं कर पाया था और शायद अगले साल बिक तो जाएंगे पर शायद बेस्ट प्राइस ही बचा पाएंगे। तो तीसरा नाम है मोइन अली का, जो भाई शायद इसलिए लिया गया था कि भाई आएगा और विकेट चटकाएगा, पर इस साल मोइन अली ने बस अय्यर जी का ड्रामा देखा और भैया अगले साल के लिए आईपीएल को गुड बाय कहने का एक और इशारा दे दिया, क्योंकि भैया आईपीएल ऑक्शन में आएंगे और अगले साल ये कन्फर्म है कि भैया अनसोल्ड होकर जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की। तो भैया गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो राहुल तेवतिया का ही नाम ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। 15 मैचेस इन्होंने खेले हैं जिसमें 99 रन लगाए हैं। जिस तरीके का गुजरात उनसे उम्मीद कर रहा था ना, उस तरीके से परफॉर्मेंस इनकी बिल्कुल नहीं आई है। भले इनके टॉप 3 बैटर ने जो है प्रेशर सिचुएशन में काम किया है, लेकिन जब भी प्रेशर इन पर आया है ये बिल्कुल फ्लॉप दिखे हैं। और भैया बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइज़ ये लेके जाते हैं 9 करोड़ का, जो कि ये जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए बाहर होते हुए आपको ये नज़र आ जाएंगे। तो दूसरा नाम है राशिद करामाती खान का, जिन्होंने 18 करोड़ लेकर भैया 18 से भी आधे विकेट चटकाए हैं, यानी 9 विकेट लिए हैं। और भैया मार भी खूब ज़्यादा पड़ी है और प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। और अगले साल कहेंगे गुजरात टाइटंस को ये भी टाटा गुड बाय, क्योंकि भैया डाउनफॉल इनको अपने अंदर खींच रहा है जब से इनको सभी बल्लेबाजों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो तीसरा नाम है दसुन श्रीलंका का, जो बस देखने के लिए आए थे और अब बाहर भी जाएंगे, क्योंकि भैया इस टीम में कुछ रोल नहीं पाते और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए आईपीएल 2026 में ये अनसोल्ड भी जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो पहला नाम आता है भैया मोहम्मद शामी का, जो बेहतर से बेहतरीन करते थे आईपीएल में, लेकिन 2025 में ये खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हैरान करता है अपनी परफॉर्मेंस से, जहां पर भैया अपने प्राइस को भी ये एडजस्ट नहीं कर पाता अपनी विकेटों के साथ। ऐसे में भैया 2025 में जो है शमी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया है उस तरीके से 2026 में आईपीएल ऑक्शन में जाएंगे। दूसरा नाम है राहुल चहर का, जो आए तो आईपीएल खेलने के लिए थे, लेकिन भैया काव्या मैडम के सितारों ने इनसे पानी पिलाया है। 2025 में भैया इन्होंने पूरा सीज़न पानी पिलाते हुए गुजारा है, परफॉर्मेंस करने का इनको मौका नहीं मिल पाया है और भैया आईपीएल ऑक्शन में अब परफॉर्मेंस करने के लिए ये जाएंगे। तो तीसरा नाम है इनकी लिस्ट में अभिनव मनोहर का, जो 6 मैचेस खेल कर आया है भाई और भैया 49 ही रन बना पाया है। 98 के स्ट्राइक रेट से इसने डिसअपॉइंटमेंट किया सभी को और भैया ये आईपीएल ऑक्शन की तरफ ही देखें तो ही अच्छा है। अब चलते हैं चेन्नई, जहां माहौल थोड़ा गर्म है और अश्विन पहला नाम है जो भैया रिलीज़ होने ही वाला है और भैया उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हो। तो भैया अश्विन जो है ना, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उस पर वीडियो है तो आप चैनल में जाके देखो। तो दूसरा नाम है भैया राहुल त्रिपाठी का, जो 96 के स्ट्राइक रेट से खेला था और भैया 6 मैचेस में 55 रन बनाए थे और माही भाई को भी भैया शर्मा आ चुकी थी कि भैया मैं किस प्लेयर को आईपीएल ऑक्शन से लाया था। सीएसके के फैंस को ये नहीं भाया है भैया, तो तीसरा भी नहीं भाएगा, क्योंकि भैया तीसरा भी कुछ इसी कैटेगरी का प्लेयर था, जो कि भैया दीपक हुड्डा था, जिसने भैया स्ट्राइक रेट भी भैया 75 का दिखाया था और एवरेज इसका 6 का रहा था। तो भैया क्या ही बताएं, हर मैच में 6 का एवरेज रहेगा तो क्या ही कर पाएगा बंदा, आईपीएल ऑक्शन में ही जाएगा, शायद अनसोल्ड भी हो जाए अगले सीज़न, जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर हो गए थे। तो बात कर लेते हैं भैया दिल्ली कैपिटल की, जिनके प्लेयरों की मैं बात कर रहा था। तो भैया मोहित शर्मा, जिन्होंने पिछले साल 7 मैच खेले थे, वो पहला रिलीज़ होते हुए नजर आ जाएंगे। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भाई ने 2 विकेट चटकाए थे, तो भैया ये भी टिकट कराएंगे बाहर जाने का। और दूसरा नाम आता है भैया फैफ डु प्लेसिस का, जो कि एज फैक्टर के चलते बाहर कर दिए जाएंगे और टी नटराजन भी बाहर हो जाएंगे। भैया इनमें जो है ना बेसिक चीज़ पता क्या आती है, चेन्नई चाहती है लेना डोनोवन फेरेरा, फैफ डु प्लेसिस को, और भैया टी नटराजन भी मिल जाएंगे चेन्नई को, तो कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है और बातें चल भी रही हैं, न्यूज़ आ भी रही हैं। तो भैया ऐसे में हो सकता है फैफ डु प्लेसिस और सचिन रविंद्र का स्वैप हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं भैया आरसीबी की, जहां एलियन की कमी को पूरा करने के लिए लिविंगस्टन को लाया गया था, जिनको भैया आरसीबी ने महंगे दामों में ख़रीदा था। तो अगले साल भैया होंगे ये बाहर, सीधा आपको जाते हुए नज़र आएंगे और आपको इनकी जगह पर एलियन की वापसी नज़र आ सकती है।
और चांसेस हैं पर भैया बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि डिविलियर्स को कुछ फैंस कह रहे हैं कि भैया खेलिए। अगर उनके लड़के कह देते हैं, उनको बच्चे कहते हैं कि भैया IPL खेलिए पापा, तो भैया वो खेलेंगे। तो ऐसे में भैया अब दूसरा नाम निकल कर आ रहा है राशिद इस्लाम का, जिनकी अमाउंट कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाती है, जहां RCB उन्हें 6 करोड़ सालाना देती है। तो ऑक्शन में जाकर भैया सस्ते दामों में इन्हीं को वापस लाया जा सकता है और भैया इन्हीं को रीयूनिट करके जो है गेंदबाजी सिखाया जा सकता है। वैसे भी यश दयाल आपके जेल में हैं। तो भैया तीसरा नाम है लुंगी एंगेडी का, जिनकी परफॉर्मेंस तो रहती थी IPL में, लेकिन भैया आजकल उतनी खास नहीं रह रही है। ODI में ये अच्छा कर पा रहे हैं, IPL में बिल्कुल फिर से हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से भैया एंगेडी की जगह कोई नया बॉलर चाहिए होगा जो काम करके दिखाए। तो भैया अब कर लेता हूँ लखनऊ की फटाफट बात। तो हर दिन न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो आप। और भैया मेरा पेपर है सुबह, तो जल्दी से करूँगा इनकी बात। मयंक यादव का भैया इनके पास जो है ना एक विकल्प है, लेकिन भैया इंजरी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इनको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। साथ में भैया इकोनॉमी भी इन्होंने बहुत दी थी, तो भैया 11 की इकोनॉमी से आप रन दोगे तो भैया आप बाहर ही जाओगे। और भैया अब दूसरा नाम है डेविड मिलर का, जिनकी उम्र हो गई है IPL से जाने की, जैसी उनकी परफॉर्मेंस बता रही थी। इन्होंने 11 मैचों में 153 रन लगाए थे, और वो भी 121 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो अगले साल शायद ये अनसोल्ड दिखते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। और तीसरा और आखिरी नाम है भैया आकाशदीप सिंह का, जिन्होंने 6 मैच खेले थे, जो कि चेन्नई की सुपर किंग्स की टीम में थे ना आकाशदीप, उनकी बात कर रहा हूँ। तो भैया उन्होंने 6 मैच खेलते हुए 3 विकेट चटकाए थे। और भैया इनको जो है ना अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि भैया आपको कुछ बड़ा नाम लाना पड़ेगा, जैसे कि भैया हर टीम के पास कुछ भारतीय बड़े नाम होते हैं, जैसे दीपक चहर, जैसे भैया जसप्रीत बुमराह। तो हो गई है भैया सारी टीमों की बात। तो भैया अब मैं भी सो जाता हूँ, सुबह पेपर देकर आता हूँ, फिर वीडियो एडिट करके YouTube में अपलोड करके आपको एंटरटेन करवाता हूँ, आपको न्यूज़ बताता हूँ।